जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे कान्हा, तेरे दर के भिखारी हूँ मैं, झोली फैलाए हर समय बस मांगती हूँ मैं। हे दीनानाथ, मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, मदद करते हुए हाथ देना, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव देना, सुमिरन करता हुआ मन देना, सत्य बोलती हुई जिह्वा देना। हे मेरे कान्हा, अपनी इस दासी को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल करना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका ये भक्त जाति से चमार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा बनाई हुई जूतियां बिना दाम लिए उन्हें पहना देता था। जब कभी वो किसी असहाय को या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता वो उन्हें दान कर देता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वो गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन शादी या अलग करने का उनके जीवन पे कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही लोगों की सेवा करते रहे। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा देखो, जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत भक्ता थी और उनका पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके पास आए ताकि वो उसको कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर सके, जिससे वो भक्त और ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा भी कर सके। अब भगवान ने एक लीला रची। क्या किया? भगवान स्वयं साधु के रूप में उसके घर पहुंच गए। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका बढ़िया स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु रूपी भगवान ने भक्त को पारस पत्थर दिया और बोला, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप ये पत्थर मुझे ना दे, ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। जूतियां बनाकर जो धन मिलता है उससे मेरा बढ़िया गुजारा हो जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है जिसके खोने का भी डर नहीं है। अब ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान निराश वापस लौट गए। भगवान ने एक दिन उसके सपने में आके उसे दर्शन दिए और बोला, प्रिय भक्त, मुझे पता है तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास रखते हो। जब तुम निश्चल भाव से अपना कर्म कर रहे हो तो जो कुछ हम दे रहे हैं उसे प्रेम से स्वीकार करो। और उस भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उसके द्वारा जो सहायता दी गई थी उनसे बढ़िया लोगों की सेवा की और प्रभु की आज्ञा से एक मंदिर भी बनवाया और वहां पर भगवान श्री राम की सुंदर मूर्ति स्थापित की। अब एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने उस भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वो बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी है, जाती रही। उनकी नजर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तो राजा बोला, क्या तुम अपनी ये बात साबित करके दिखा सकते हो? तो वो भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी पास आ जाएगी वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। अब राजा इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहले पंडितों ने कोशिश की लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं गई। अब भक्त की बारी आई तो उसने सिर्फ एक पद बोला, देवादि देव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति स्वयं उठकर भक्त की गोद में आ गई और ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इन भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहब और मीराबाई भी इनसे मिलने आए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था।
उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा काटने और जूते गांठने का ही काम करते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को कभी छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वो छोटा कैसे हो सकता है, यही बात वो हमेशा कहते थे। अब आज इस वीडियो में आपको श्री राम के सच्चे भक्त, प्रेमी और महान संत श्री रविदास जी के विषय में बताती हूँ। भक्त चरित्र को सुनने से हमारे खुद के जीवन में भक्ति बढ़ती है, सेवा का भाव आता है, संतों के जीवन से प्रेरणा मिलती है, मन भजन में रमने लगता है। इसलिए भक्तमाल पढ़ो, सुनो जरूर और दूसरों को भी जरूर बताओ। संत और कवि रविदास जी को ही रैदास कहा जाता है। उनका जन्म वाराणसी के पास एक गांव में चमरा परिवार में सन 1398 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास रखा गया। बचपन से ही रविदास को परिवार में ईश्वर भक्ति का माहौल मिला, जिससे उनकी रुचि प्रभु भक्ति में और अधिक बढ़ गई। किसी साधु संत के आने की सूचना मिलते ही वो खुशी से नाच उठते थे। संतों की सेवा को वो परम सौभाग्य मानते थे। कुछ बड़ा होने पर उन्होंने अपना पैतृक कार्य जो चमड़ा काटने का था, जूते बनाने का था, वही किया। जूते बनाकर वो जो कुछ भी कमाते उसका ज्यादातर साधु संतों की सेवा में लगा देते थे। ये देखकर उनके माता पिता को हमेशा से एक चिंता रहती थी कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने रविदास जी का विवाह कर दिया। भगवान की भक्ति में ये विवाह भी सहायक ही हुआ। अब रविदास को प्रभु भक्ति के लिए एक और साथी जो मिल गया था। रविदास की प्रवृत्ति भक्ति की ओर बढ़ती ही जा रही थी। वो गृहस्थ होकर भी विरक्त संत बन गए थे। रविदास साधु संतों की सेवा में अधिक धन व्यय कर देते थे। कड़ी मेहनत से कमाए गए धन को इस तरह से उड़ा देना उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। पिता द्वारा कई बार समझाने पर भी रविदास के इस स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उनके पिता ने रविदास और उनकी पत्नी को घर से अलग कर दिया। तब रविदास जी ने घर के पीछे एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर परम वैष्णव भक्त का जीवन बिताया। ये झोपड़ी ही उनकी संपत्ति थी। यही उन्होंने भगवान राम की एक सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित कर रखी थी। वो प्रभु भक्ति और साधु सेवा करते रहे और अपना पैतृक काम भी करते रहे और रोजी रोटी प्रेम से कमाते रहे। वो जो कुछ कमाते उसी में संतोष कर लेते। कभी कभी तो उन्हें पत्नी सहित भूखे पेट कई कई दिनों तक सोना पड़ता था। रविदास परम संतोषी व्यक्ति थे और एक सच्चे संत की भांति प्रभु भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे। उनकी दृष्टि में सांसारिक सुख, धन आदि का कोई महत्व नहीं था। रविदास ने उस समय के प्रसिद्ध भक्त, दार्शनिक और गुरु स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली थी। गुरु कृपा से उन्हें खूब भक्ति भी मिली। सिद्ध अवस्था पाने के बाद भी रविदास जी ने अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा। रविदास जी के बारे में बहुत कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें उनका ज्ञान, प्रभु की कृपा और उनकी भक्ति का स्तर पता चलता है। सभी बता पाना तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ एकाध बताती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण गंगा स्नान को जा रहा था। रास्ते में उसकी जूता टूट गया तो वो उस जूते को ठीक करवाने के लिए रविदास जी के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने उन्हें एक दमड़ी देते हुए कहा, कभी गंगा नहाकर पुण्य प्राप्त किया करो। तो रविदास जी प्रेम से बोले, भाई मन चंगा तो कटौती में ही गंगा। मैं तो अपनी कटौती में ही गंगा जी के दर्शन कर लेता हूँ, पर जब तुम जा ही रहे हो तो मेरी ओर से ये एक दमड़ी गंगा जी को भेंट कर देना। ब्राह्मण ने रविदास जी की दमड़ी गंगा जी को भेंट की, जिसे गंगा जी ने स्वयं आके स्वीकार किया और बदले में एक बहुमूल्य रतन जड़ित सोने का अलौकिक कंगन रविदास को भेंट करने को कहा। अब कंगन इतना सुंदर था कि ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने वो कंगन एक बनिए को बेच दिया। बनिए ने वो कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने वो सुंदर जड़ाऊ कंगन अपनी रानी को दिया। इतना सुंदर कंगन देखकर रानी तो बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, महाराज एक कंगन कैसे पहनूं, इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन भी लाके दो ताकि दोनों हाथों में मैं पहन सकूं।
राजा ने बनिए को बुलाया और बनिए ने ब्राह्मण के विषय में सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और दूसरा कंगन लाने को कहा। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने सारी घटना सच सच राजा को बता दी। राजा ने रविदास जी को दरबार में बुलाया। राजा से सारी घटना सुनकर वो रानी के हट पर विचार करने लगे। सहसा उन्होंने ध्यान किया और अपना हाथ अपने जिसमें हम चमड़ा काट के चक्कू धोते हैं उस कठौते में डाला और अगले ही क्षण उनके हाथ में ठीक वैसा ही कंगन था। कंगन पर रेत भी लगी थी कि मानो अभी नदी के किनारे से ही उसे लाया गया हो। राजा सहित सभी उपस्थित लोग रविदास जी की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। संत रविदास भक्त कवि और राजयोगी थे। उनकी दृष्टि में कर्म ही धर्म था। उनके कई भजन और पद आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीराबाई संत रविदास की महान शिष्या और संत कवित्री थी। अधिकतर विद्वानों ने मीराबाई को गुरु रविदास जी का शिष्य स्वीकार किया है। काशीनाथ उपाध्याय जी ने भी लिखा है कि इस विषय पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि मीराबाई गुरु रविदास जी की ही शिष्या थी, क्योंकि मीराबाई ने स्वयं अपने पदों में बार बार गुरु रविदास जी को अपना गुरु बताया है। भक्त रैदास जी का जीवन बड़ा भक्तिमय जीवन था और उनकी धर्मपत्नी उनसे भी ज्यादा भक्ता थी। अब दोनों के जीवन का एक और बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग सुनो। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी एक संत की मंडली रैदास जी के घर पे आ गई। अब संतों को आया देखकर वो तो बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका खूब सादर सत्कार किया, स्वागत किया। वो उन संतों को अपने घर पे अंदर लेकर आए, अच्छे से बिठाया। रैदास जी ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि क्या घर पे कुछ खाने के लिए है। अब वो भक्तिमयी माता जी कहने लगी, इस समय तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और बनिए ने उधार देने से भी मना कर दिया है। अब भगत जी पूछने लगे कि अब इन संतों को भोजन कैसे कराएंगे। तो उनकी पत्नी, जिनका नाम प्रभुता था, वो कहने लगी कि आप विचार ना करें, मैं अभी कुछ प्रबंध करके आती हूँ। और ऐसा कह के प्रभुता जी अपने घर से निकल गई और सीधा अपनी सासू माँ के घर गई। अपनी सास के पास जाके प्रभुता जी ने सास से कहा, माता जी आज मुझे आपसे काम है। प्रभुता जी को देखकर रैदास जी की माता जी सोचने लगी कि वैसे तो कभी ये मेरे पास आती नहीं है, आज ज़रूर कुछ मजबूरी होगी तभी ये मेरे पास आई है, तो मेरे को इसकी मदद ही करनी चाहिए। ऐसा सोच के उनकी सास ने पूछा, कहो क्या काम है। तो प्रभुता जी कहने लगी कि आज मुझे किसी शादी पे जाना है और वहाँ के लिए मुझे तैयार होना है। मेरे पास कपड़े तो अच्छे हैं पर गले में पहनने के लिए सोने का हार नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपना हार दे दो तो वो पहन के मैं शादी में चली जाऊंगी और वापस आके आपको लौटा दूंगी। अब बहू की बात सुनकर रैदास जी की माता विचार करने लगी कि अगर ये पहन के जाएगी तो नाम तो हमारे ही कुटुंब का होगा और हार देने में कोई बुराई नहीं है, ये वापस आके तो मुझे दे ही देगी। ये सोचकर वो अपने कमरे में गई और हार लाके प्रभुता को देकर कहने लगी कि देखो बहुत महंगा है, संभाल कर रखना और ध्यान रखना कहीं गुम ना हो जाए। प्रभुता जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं जल्दी से जल्दी इसको लाकर आपको वापस दे दूंगी। अब हार लेके प्रभुता जी घर आई और रैदास जी को हार देकर कहने लगी कि ये हार लीजिए और सेठ से इसको गिरवी रखा के पैसे ले आइए और बनिए से सामान ले आइए। रैदास जी पूछने लगे, ये हार मिला किसका, कैसे। तो प्रभुता जी कहने लगी, ये मैं आपकी माता जी से लेकर आई हूँ, हम थोड़े समय के बाद ये हार उन्हें वापस लौटा देंगे। अभी तो आप संत सेवा करें वरना हम संत सेवा नहीं कर पाएंगे। रैदास जी सेठ जी के पास गए, उस हार को गिरवी रखकर धन लिया और बाजार से संतों के लिए भोजन का जो जरूरी सामान था वो घर ले आए। बढ़िया भोजन तैयार हुआ। संतों ने खूब मन से भोजन पाया, प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दे के वो तो चले गए और उन्होंने बोला, भाई भगवान तुम्हारा भला करे। अब संत तो चले गए। जाने के बाद प्रभुता जी विचार करने लगी कि अब माता जी का हार वापस कैसे लौटाया जाए। अभी इस तरह की वो चिंता कर ही रही थी कि उसी समय रैदास जी की माता चिल्लाते हुए घर पे पहुंच गई और घर आके कहने लगी कि मुझे पता चला है कि वो हार तो तुमने बनिए के सेठ के पास गिरवी रखा है। उस सेठ ने कहा कि तुम्हारा हार तो मेरे पास है और तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा हार गिरवी रख दिया। मुझे उस सेठ ने सब कुछ बता दिया है। और वो तो खूब चिल्लाने लगी, खूब गुस्सा करने लगी। भक्त रैदास जी भागते हुए माता के चरण छूने के लिए आए पर उन्होंने अपने पैर हटा लिए क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में थी और बोली, वैसे तो तू बड़ा भक्त बनता फिरता है, बोलता है सत्य नहीं बोलूँगा और अपनी बीवी से झूठ बुलवाकर तू मेरा चोरी से हार ले आया
और खूब उनको उल्टा सीधा बोलने लग गई। और उसके बाद बोला, अब जल्दी से मेरा हार वापस लेकर आ। रैदास जी अपनी माता से कहने लगे कि माँ मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दे दो, मैं कुछ भी करके आपका हार वापस लाके लौटा दूंगा। अब माता जी तो खूब गुस्से में थी, कहने लगी जब तक मेरा हार वापस नहीं आता तब तक मैं प्रभुता को अपने घर लेके जाऊंगी और इसे खंबे से बांधकर इसकी पिटाई करूंगी, क्योंकि इसी ने झूठ बोलकर मुझसे हार लिया था। जब हार वापस मिलेगा तभी तुम इसे वापस अपने घर ले जा सकोगे। और ये कह के गुस्से में उन्होंने प्रभुता का हाथ पकड़ा और उनको खींच के अपने घर ले गई। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। क्रोध में आकर उन्होंने प्रभुता जी को खंबे से बांध दिया। रस्सी बहुत मोटी थी। वो रस्सी प्रभुता जी को बहुत दुख दे रही थी, पीड़ा दे रही थी। और उनकी सासू माँ को अभी भी उन पर बहुत रोष था। वो गुस्से में प्रभुता जी को बड़े जोर जोर से डंडों से मारने लगी। कहने लगी, तूने असत्य बोला, तू आई थी मेरे पास ये कहने के लिए कि मुझे शादी में जाना और मुझे हार दे दो, और मेरा हार गिरवी रख दिया। कैसे लोग हो तुम, वैसे बड़े भगवान के भक्त बनते फिरते हो और देखो मेरे साथ छल करते हो। इस तरह कह कह के वो प्रभुता जी को मारे जा रही थी। भगवान का भक्त अगर पीड़ा पाए तो भगवान तो ये नहीं सह सकते। प्रभुता जी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी, उनका नाम जप रही थी। उधर गोलोक में मेरे श्री कृष्ण अपने भक्त के दुख से दुखी हो रहे थे, क्योंकि ये सब उन्होंने संतों की सेवा के लिए तो किया था और इसकी इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल रही थी। वो मार खा रही थी, भगवान से सहा नहीं किया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह की पहली किरण के साथ ही भगवान श्री कृष्ण रैदास जी का रूप बनाकर रैदास जी की माता जी के घर पहुंच गए। जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही माता जी ने देखा रैदास आए हैं, कहने लगी, सुबह सुबह आ गया, पैसे लेकर आया है या मेरा हार लेकर आया है। अब वो तो भगवान थे, पर माता जी तो उन्हें पहचान नहीं सक रही थी, वो क्योंकि वो थे तो रैदास जी के रूप में, है ना। तो इसलिए माता जी तो उन्हें साधारण इंसान ही समझ रही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं। माता जी का हार उन्हें ऐसे करके वापस कर दिया। हार लेकर माता जी को कुछ संतोष हुआ और बोली, ले जा अपनी प्रभुता को अपने साथ। आज के बाद कभी मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना, कभी मेरे घर मत आना। भगवान श्री कृष्ण रैदास की माता के अपशब्द भी सुनकर शांत थे। वो प्रभुता के पास गए, प्रभुता को बंधनों से आजाद कराया। प्रभुता की आंखें लाल थी, शरीर पर घाव थे, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। प्रभुता की ऐसी पीड़ा को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में पानी आ गया। वो कहने लगे, प्रभुता इतनी पीड़ा दी गई तुम्हें, तुमने और इतनी शांति से सब कुछ सह भी लिया। चलो अब तुम घर चलो, तुम्हारे जीवन में अब कोई पीड़ा नहीं आएगी। और ऐसा कह के रैदास बने भगवान श्री कृष्ण प्रभुता को साथ लेकर घर की ओर चलने लगे। दोनों साथ साथ चल रहे थे, तभी रास्ते में गंगा नदी आई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुता से कहा, प्रभुता तुम यहाँ पे स्नान कर लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। प्रभुता वहां स्नान करने के लिए चली गई और इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। दूसरी तरफ असली रैदास जी के भी स्नान का समय हो गया था। ठीक उसी समय वो भी गंगा नदी पे स्नान करने के लिए पहुंच गए। पर जैसे ही गंगा नदी पे स्नान करने लगे, वो देखकर हैरान रह गए कि प्रभुता तो यहाँ पहले से खड़ी हुई है। वो प्रभुता के पास गए और पूछने लगे, प्रभुता तुम्हारे बंधन कैसे खुले, तुम आजाद कैसे हो गई, माता जी ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। अब ये सुनकर प्रभुता कहने लगी, अरे स्वामी कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी आप ही तो मुझे बंधनों से आजाद करा कर लाए हो, आपने ही तो माता जी को उनका हार वापस कर दिया। रैदास जी कहने लगे, प्रभुता मैं तो अभी अभी नींद से उठकर आया हूँ, कल सारी रात चिंता में मुझे नींद ही नहीं आई। मैं ये सोच रहा था कि 2 दिन में भी हार कैसे लौटा पाऊंगा, मेरे पास तो एक पाई नहीं है, कैसे पैसे इकट्ठा करूंगा। और यही सोचकर मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। पर तुम कैसे इस समय यहाँ आ गई। प्रभुता जी गंगा से बाहर आई और बोली, आप नहीं आए थे तो फिर कौन। प्रभुता जी ने सारी बातें बताई तो रैदास जी रोकर कहने लगे कि प्रभुता मेरा रूप बनाकर हमारे भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आज़ाद कराने आए थे। आज हम दोनों के लिए देखो उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने मेरी माता जी के अपशब्द भी सहे। वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। प्रभुता आज वही तुम्हें बंधनों से आज़ाद कराकर मेरे पास लेकर आए हैं। और ऐसा कह के वो दोनों भक्त बड़े जोर जोर से रोने लगे। ऐसा है भक्त और भगवान का रिश्ता, प्रेम और भक्ति का रिश्ता। पलकों पे मेरे कान्हा बिठाने को जी चाहता है, तेरी
बाहों में कान्हा लिपट जाने को जी चाहता है। खूबसूरत और बेनयाब हो कान्हा तुम कि तुम्हें जिंदगी बनाने को जी चाहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के प्रेम और भगवान की कृपा भरी सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, भक्ति बढ़ी, अपने प्रभु पर विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।